बात कर लेते हैं। कोटा में मां बेटी की हत्या का मामला, हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या के साथ ही बड़ी लूट का निकला पूरा मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस को मिला लूट का माल, तो नकदी गिनने के लिए मंगवानी पड़ी नोट गिनने की मशीन। पुलिस सूत्रों का चौंकाने वाला खुलासा, नकदी, सोना, जवाहरात मिलाकर 1 करोड़ के आसपास की है लूट। और इसी के चक्कर में, इसी के एवज में बड़ी घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने और मां बेटी की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस जब तत्परता के साथ गई जांच पड़ताल के लिए, तो इसके पीछे की कहानी ये समझ में आई कि ये सारा खेल रचा गया था दरअसल लूटपाट करने के लिए। और लूट की रकम इतनी, जिसको काउंट करने के लिए फिलहाल मशीन का सहारा लिया गया है। तो हत्या के साथ साथ बड़ी लूट का ये पूरा मामला है और पुलिस ने बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर लिया है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवालों के घेरे में है पुलिस कि आखिर पुलिस के नाक के नीचे दोहरी हत्याकांड, इसके अलावा लूटपाट भी। और ये वो मां बेटी की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जिनको फिलहाल अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। भावर चारण इस वक्त हमारे साथ जुड़े। भावर, दोपहर तक कुछ अलग किस्म की बातें होने की खबर थी और कहा यह भी जा रहा था कि पुलिस कुछ और खुलासा कर सकती है, तो कुछ नई बात निकलकर अभी सामने आई है? जी देखिए, ये खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ब्रेक कर चुका था कि मसराम इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसको शहर पुलिस रात में ही गिरफ्तार कर चुकी है कोटा के तीरथ गांव से, और अपने गांव के ही एक और युवक लोकेश के साथ मिलकर के इस पूरी वारदात को मसराम ने अंजाम दिया था। फिलहाल जो नई बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि रेंज आईजी कोटा विपिन पांडे और सिटी एसपी दीपक भार्गव फिलहाल सिटी एसपी कोटा ऑफिस में कर रहे हैं, उसमें जो निकल कर आई है वो नई बात केवल ये है कि एसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि 37 लाख की नकदी इन बदमाशों ने हत्या करने से पहले वहां से लूटी थी। और इस नकदी के अलावा 15 किलो चांदी और सोने के जो जेवरात और ज्वेलरी और जो गोल्ड था, वो भी वहां से ये पूरे बदमाश लूट करके ले गए थे। तो आप देखिए रीमा, जिस तरह से हमने सवेरे ये खबर ब्रेक कर दी थी कि ये जो पूरा मामला है, ये हत्याकांड के साथ साथ एक बड़ी लूट का भी है। और करीब करीब सबसे बड़ी खबर ये भी है कि करीब करीब लूट का सारा माल भी पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है। दोनों आरोपी भी पुलिस यहाँ पर लेकर के आई है। क्या इस कार्रवाई से जो पीड़ित परिवार वाले हैं, पीड़ित परिजन है, वो संतुष्ट हैं? जी देखिए, कल तक, परसों तक ऐसा लग रहा था क्योंकि गुरुवार का वाकया था कि कोटा शहर पुलिस बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रही है। जो सीसीटीवी वहां पर कैमरा लगा हुआ था घर के अंदर, उसको क्षतिग्रस्त बदमाशों ने कर दिया था और किसी प्रकार का क्लू नहीं मिल पा रहा था पुलिस को। लेकिन ये जो मसराम है, ये जो पीड़ित परिवार जो है, वहां पर पहले मुनीम की नौकरी कर चुका था, घर का घरेलू नौकर भी था। वो वहां पर शोक प्रकट करने के लिए जब परिवार में आया, वहां पर उसकी गतिविधियां देखकर पुलिस को संदेह हुआ। तो फिलहाल चूंकि दोनों आरोपी पकड़ में आ चुके हैं, तो पीड़ित परिवार काफी राहत महसूस कर रहा है। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से इन आरोपियों को सजा दिलाई जाए, किस तरह से इनको इनका अंजाम तक इनको पहुंचाया जाए। क्योंकि पीड़ित परिवार और जो वैश्य समाज है, वो ये मांग कर रहा है कि केस ऑफिसर स्कीम में पूरे मामले को लिया जाए और कम से कम इन दोनों, क्योंकि जिस तरह की नृशंस हत्या उन्होंने वहां पर की है, फांसी की सजा इनको मिलनी चाहिए। देखने वाली बात ये भी होगी कि जो लूट का पूरा माल है, वो मिलाकर आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। और जहां तक पुलिस का दावा है कि लूट का करीब सारा माल बरामद हो गया है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए भंवर शुक्रिया। तो आगे भी हम आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के बारे में लगातार अपडेट करें और साथ साथ जो खुलासा हुआ है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।